लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा शो आप देख रहे हैं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। और इस पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। और ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास पॉलिटिकल शो। और यहां हम आपको 4 अलग अलग सेगमेंट में खबरें दिखाते हैं, सियासत की सबसे बड़ी खबर से लेकर नेताओं के बवाली बयान और सियासत से जुड़ी वायरल तस्वीरों के साथ ही हम आखिर में दिखाते हैं चुनावी चौबीसा। शुरू करते हैं आज का शो और पहले देखते हैं आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर। तो प्रधानमंत्री के इस शो की शुरुआत करते हैं एक ऐसी तस्वीर से जो सियासत के चश्मे से महीनों बाद देखने को मिली है। इसे आज की सबसे बड़ी तस्वीर भी आप कह सकते हैं। तस्वीर आपके सामने है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की। इस मुलाकात पर सभी की नजरें टिकी थी। बिहार में नई सरकार बनने के बाद पहली बार दोनों नेता मिले और काफी देर तक दोनों की बातचीत हुई, तकरीबन 30 मिनट के आसपास। और इस मुलाकात में सबसे खास रहा वो गुलदस्ता जिसे खुद पीएम ने नीतीश कुमार को भेंट किया। बैंगनी रंग के फूलों से भरा यह गुलदस्ता बेहद आकर्षक नजर आ रहा था। बातचीत हो रही थी लेकिन गुलदस्ता हाथ से दोनों के बीच में उस टेबल पर रखा हुआ था। आप समझिए, इसकी अहमियत समझिए। पीएम और सीएम के बीच रखे टेबल पर यह गुलदस्ता वाकई आकर्षण का केंद्र बना था। रंग भी बहुत खूबसूरत है। वैसे बताया जाता है कि बैंगनी रंग का यह फूल ऑर्किड का है, जिसे संपन्नता और धन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। और इस फूल का जो प्रयोग है वो प्रशंसा, सम्मान या फिर गरिमा व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। आमतौर पर ऑर्किड का पौधा पर्वतीय इलाकों में पाया जाता है और ऑर्किड का जो फूल है वो गुच्छों में उगता है। उसकी जड़ें बंडल की तरह होती हैं और ये फूल लंबे समय तक खिले रहते हैं। खुशबू भी आकर्षक होती है। तो जाहिर है कि लंबे वक्त बाद जब प्रधानमंत्री की ओर से इन फूलों को नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद भेंट किया गया, जो मुख्यमंत्री को भी यादगार रहेगा। हालांकि वैलेंटाइन डे की शुरुआत हो गई है, रोज डे है आज। फूल का रंग लाल होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि ऑर्किड राजनीतिक गुलाब है और उसका रंग बैंगनी है। तो ऑर्किड फूलों का चटकदार बैंगनी रंग दोनों ही नेताओं को याद रहेगा। और पिछली पुरानी बातों से क्या लेना देना, नई तरीके से नई शुरुआत जो इन दोनों नेताओं ने की है। और देखिए कितने बहुत ही मजे हुए माहिर खिलाड़ी हैं। दोनों ही राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और दोनों एक दूसरे की अहमियत समझते हैं। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं और लाख दूरियां हो जाएं लेकिन उन दूरियों को पाटते हुए दोनों ही नेता एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ते हैं। और इस बार तो ये जो फूल हाथ में देख रहे हैं और आज का दिन जिसे हम बराबर कह रहे हैं कि आज वैलेंटाइन डे की शुरुआत रोज डे से शुरू होती है, लेकिन राजनीतिक जो रंग है वो बैंगनी होता है। ऑर्किड का फूल गुलाब की तरह होता है और ये तस्वीरों की महक है पूरे बिहार में फैल रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए न सिर्फ विरोधियों पर जोरदार प्रहार किया बल्कि अगले 5 साल का एजेंडा सेट कर दिया। इस साल लोकसभा के रण में उतरने से पहले पीएम ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए आने वाले 5 साल या कहें कि 2029 तक का बीजेपी का एजेंडा फिक्स कर दिया है। गरीबों की बात से लेकर ओबीसी आरक्षण और दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने को लेकर आधुनिक भारत के सपने को पूरा करने का जो पूरा खाका है वो पीएम मोदी ने संसद के ऊपरी सदन से बताने की कोशिश की। मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। और जब सोच आउटडेटेड हो गई है तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव के बाद बुधवार को बारी पीएम के राज्यसभा में धन्यवाद भाषण की थी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत से लेकर आखिर तक विरोधियों को, खासकर कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। साथ ही अगले 5 साल का अपना चुनावी एजेंडा भी सेट कर दिया। जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह और राहुल गांधी का जिक्र करते हुए मोदी ने कांग्रेस को कटघरे में लाकर खड़ा किया। तो राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि कांग्रेस को अपने नेता तक की गारंटी नहीं है। कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को
गरीबों के लिए जारी खाद्यान्न योजना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने समझाने की पूरी कोशिश की कि क्यों केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए अनाज की गारंटी को जारी रखा है। आदरणीय सभापति जी, आजकल जब हम कहते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, तो ऐसा कुतर्क दिया जाता है कि 25 करोड़ बाहर आए तो फिर 80 करोड़ को खाना अनाज क्यों देते हो। आदरणीय सभापति जी, हम जानते हैं कोई बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल से बाहर आ जाए ना, तो भी डॉक्टर कहता है कुछ दिन इसको ऐसे ऐसे संभालिए, खाने में परहेजी रखिए, ढिकना करिए, फलाना करिए, ये कहना क्यों, कहीं दोबारा वहां मुसीबत में ना आ जाए। जो गरीबी से बाहर निकला है ना, उसको ज्यादा संभालना चाहिए ताकि कोई ऐसा संकट आकर के फिर से गरीबी की तरफ लपक न जाए। हम अनाज देते हैं, अनाज देते रहेंगे, किसी को बुरा लगे या न लगे। पीएम मोदी ने ये बताने की भी पूरी कोशिश की कि कैसे देश की आजादी के बाद से कांग्रेस ने ओबीसी दलितों को सम्मान नहीं दिया। सदन में पीएम ने बताया कि कैसे अपने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने पहले दलित और फिर आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद यानी कि राष्ट्रपति बनाया। SC, ST, OBC उनको बड़ी भागीदारी ने कांग्रेस और साथियों को हमेशा परेशानी रही है। बाबा साहब की राजनीति को, बाबा साहब के विचारों को खत्म करने के लिए कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं है। वक्तव्य अवेलेबल है, चुनाव में क्या क्या बोला गया है वो भी अवेलेबल है। एनडीए के अंदर हमने 10 साल काम करने का मौका मिला। हमने पहले दलित को और अब आदिवासी को, हमने हमेशा हमारी प्राथमिकता क्या है सब प्रधानमंत्री मोदी ने आने वाले 5 साल के लिए विकास का एजेंडा भी सेट कर लिया है। सदन में पीएम ने कई बातों का जिक्र किया और ये बताया कि आने वाले समय में देश का विकास मॉडल क्या रहेगा। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव, दुनिया की तीसरी इकोनॉमी, सोलर पावर से बिजली बिल 0, बुलेट ट्रेन, सेमीकंडक्टर, हेल्थ, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस पाइप का पूरे देश में नेटवर्क। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली लोकसभा और अब राज्यसभा से कांग्रेस पर करारा प्रहार करने के साथ ही अपने आने वाले समय के विकास का एजेंडा भी फिक्स कर दिया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले संसद के आखिरी सत्र से पीएम ने विरोधियों को निरुत्तर जरूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद भाषण पर जवाब दिया और प्रधानमंत्री ने इस दौरान अपनी सरकार की 10 साल की उपलब्धियां गिनाई। हम अनाज देते हैं, अनाज देते रहेंगे, किसी को बुरा लगे या न लगे। 25 करोड़ गरीबी से बाहर निकले हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को खत्म होने में महज चंद महीने बाकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की तैयारी में लग गए हैं, जिसका जिक्र उन्होंने संसद में दिए गए अपने संबोधन में ही कर दिया। जगह राज्यसभा और मौका था बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने करीब 1.5 घंटे के संबोधन में चुनाव के साथ साथ अगले 5 साल के विकास कार्यों का एजेंडा सेट किया। साथ में अपनी सरकार के 10 सालों की उपलब्धियां भी गिनाई। मोदी ने बताया कि कैसे उनकी सरकार में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन सेंटर बना। आज भारत दुनिया की अग्रणी डिजिटल इकोनॉमी है। आज घर, गैस, बिजली बिल महिलाओं के नाम पर मिल रहा है। 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला। 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। विश्वकर्मा साथियों के बारे में पहली बार सोचा गया।
जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया गया और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, जो 500 साल से सपना बना हुआ था। इसी परिवारों के हमारी माताएं बहनें धुएं से खाना पका पका करके अपनी स्वास्थ्य के संकट को झेल रही थी। हमने उनको उज्ज्वला गैस दिया, वो इन्हीं परिवारों को। मतलब ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में दिए अपने संबोधन से ये साफ कर दिया कि वो इन मुद्दों को जनता तक ले जाएंगे और अपने काम के आधार पर देश की जनता से तीसरे कार्यकाल का आशीर्वाद मांगेंगे। देश जिनकी वारंटी खत्म हो गई है, उनकी बातें सुन नहीं सकता है। जिसकी गारंटी की ताकत देखी है, उसके विचारों के भी विश्वास करते हुए आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं बयान बवाली और नेताओं के वैसे बयान जिन पर मचा है सियासी घमासान। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ओडिशा पहुंचे हैं और यहां के राजगांगपुर में राहुल ने कहा कि बीजेपी और बीजेडी एक ही चीज है। भाजपा तेलंगाना के मुख्यमंत्री की पूरी मदद करती थी, हमने तेलंगाना में बीआरएस को उखाड़कर फेंक दिया, वही काम ओडिशा में करने जा रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी को। और ये आप याद रखिए कि बीजेपी और बीजेडी एक ही चीज है। यही बात तेलंगाना में उठी थी। वहां पे भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री की पूरी मदद बीजेपी करती थी। दिल्ली में उनकी कठपुतलियां वहां उनकी मदद करती थी। हमने तेलंगाना में बीआरएस को उखाड़ के फेंक दिया। वही काम हम यहां बीजेडी के साथ करने जा रहे हैं। ये मैं आपसे कहने आया था। भारत जोड़ो का लक्ष्य नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंका खड़गे ने कहा कि 10 साल से देश में भाजपा है ना, उन्हें संपूर्ण बहुमत है, उन्हें कौन रोक रहा है। कल ही अध्यादेश निकालिए, हमारा संपूर्ण बहुमत रहेगा उन्हें। 10 साल से ये है ना, संपूर्ण बहुमत है। अब की बार मोदी सरकार कितनी बार, 2 बार हो गया, तो उन्होंने क्यों नहीं दिया? हु स्टॉपिंग देम? ऑर्डिनेंस निकालिए, कल ही ऑर्डिनेंस निकालिए, हमारा संपूर्ण सहमत रहेगा उसके लिए। निकालिए ऑर्डिनेंस, ग्लास से मोर देन 50% रिजर्वेशन खत्म कर दीजिए, 100% बना दीजिए, देखेंगे। हु स्टॉपिंग मोदी जी? सबसे पोस्ट इंडिपेंडेंस ही सपोज टू बी द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, राइट? जो विश्वगुरु यूक्रेन और रशिया का युद्ध रोक सकता है, एक ऑर्डिनेंस। और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने एनडीए गठबंधन पर बड़ा हमला किया। प्रमोद कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन जैसी कोई चीज नहीं, गठबंधन का जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही वो बहुत बीमारियों से ग्रस्त हो गया। अब विपक्षी गठबंधन वेंटिलेटर पर जा चुका है। बयान बवाली में सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्ण को। देखिए, मुझे लगता है इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज है नहीं। इंडिया गठबंधन का जो जन्म हुआ, जन्म लेते ही वो बहुत बीमारियों से ग्रस्त हो गया, फिर वो आईसीयू में चला गया, फिर वो वेंटिलेटर पे आ गया, फिर नीतीश जी ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया पटना में। इंडिया गठबंधन बचा कहाँ है? इंडिया गठबंधन मुझे नहीं लगता कि बचा हुआ है, इसलिए अब इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज बची नहीं है। और वैसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और सबसे पहली तस्वीर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जिन्होंने दिल्ली मेट्रो में यात्रा की है और राष्ट्रपति ने इस दौरान मेट्रो ट्रेन में स्कूली छात्राओं से बातचीत की और सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तो दिल्ली मेट्रो में सवारी करते हुए राष्ट्रपति की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जहां पर उन्होंने छात्राओं से भी बातचीत की है और उन्हें बताया गया हर पहलुओं के बारे में। और यहां पर तस्वीरें जो कि सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे। ध्यान रखें।
This station is Jawaharlal Nehru Stadium. Doors will open from the front. Please mind the gap between the platform and the train. और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती हरदा हादसे के घायलों से मुलाकात की। सभी घायलों से वार्ड में जाकर खुद सीएम ने उनका हाल जाना, चिकित्सकों को जरूरी निर्देश दिए हैं। और आपको बताएं कि हरदा में पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाके के बाद भीषण आग लगी थी। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 175 से ज्यादा लोग झुलस गए थे। और आइए देखते हैं चुनावी चौबीसा। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर सबसे बड़ी मुलाकात, पीएम नरेंद्र मोदी से मिले सीएम नीतीश कुमार। कुछ देर में गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया जवाब, अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई, अगले 5 साल का एजेंडा भी बताया। पीएम मोदी ने राज्यों के साथ देश के विकास पर दिया जोर, कहा राज्य एक कदम चलता है तो 2 कदम चलने की ताकत देने के लिए तैयार हों। राज्यसभा में पीएम मोदी का विपक्ष को जवाब, कांग्रेस को बताया आउटडेटेड, कहा गलतियों से नहीं ली सीख, जिनकी खुद की गारंटी नहीं वो दे रहे मोदी की गारंटी को चुनौती। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने कश्मीर को अधिकारों से वंचित रखा, 7 दशकों तक अधिकारों से वंचित किया, हमने धारा 370 हटाकर अधिकार दिलाया। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कृषि मंत्री के रूप में किया पदभार ग्रहण, कहा कृषि रोड मैप लागू करना प्राथमिकता। पीएमएलए कोर्ट में हेमंत सोरेन की रिमांड 5 दिन बढ़ाई, 3 फरवरी से रिमांड पर लेकर जमीन घोटाले में पूछताछ कर रही जांच एजेंसी। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में की अधिकारियों के साथ बैठक, विभागीय स्तर पर मंत्रालय में चंपाई सोरेन की पहली बैठक। सीएम चंपाई सोरेन ने राजस्व बढ़ोतरी को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश, माइनिंग क्षेत्र में राजस्व बढ़ाने पर जोर। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को मिल सकती है बड़ी राहत, 100 यूनिट बिजली फ्री के दायरे को बढ़ाने की योजना। झारखंड में चंपाई सरकार में कैबिनेट में फेरबदल की संभावना, कांग्रेस कोटे के 4 पुराने मंत्री में से 3 का कट सकता है पत्ता। ईडी के विशेष कोर्ट में पेशी से पहले हेमंत सोरेन की हुई मेडिकल जांच, बीपी, शुगर, हार्टबीट और पल्स रेट की हुई जांच। आरजेडी कार्यालय के पास लगाए गए पोस्टर में कविता के जरिए नीतीश कुमार पर हमला, तेजस्वी के 17 महीने के कामों को 17 साल से की तुलना। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कृषि मंत्री के रूप में किया पदभार ग्रहण, कहा कृषि रोड मैप लागू करना पहली प्राथमिकता। यूपी विधानसभा में सीएम योगी का काशी मथुरा पर बड़ा बयान, कहा पांडवों ने मांगा था 5 गांव, हिंदू आस्था कर रही 3 जगहों की मांग, अब कहां मानने वाले हैं कन्हैया। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पर चर्चा जारी, आज ही लग सकती है बिल पर मुहर, चर्चा के दौरान सदन में लगे जय श्री राम के नारे। उत्तराखंड वन विभाग घोटाले में हरक सिंह रावत के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन, दिल्ली, उत्तराखंड, चंडीगढ़ समेत 16 जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी। राम मंदिर में दर्शन के निमंत्रण को फिर समाजवादी पार्टी ने ठुकराया, शिवपाल यादव बोले 11 फरवरी को अयोध्या जाने का कोई औचित्य नहीं, स्पीकर ने विधायकों को रामलला के दर्शन का दिया है न्योता। हरदा में सीएम ने घटनास्थल का लिया जायजा, जिला अस्पताल में घायलों का जाना हाल, सभी का होगा मुफ्त इलाज। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।